दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला में तख्ता पलट किया और वहां के राष्ट्रपति को बंदी बना लिया, क्या यह भारत में भी हो सकता है? संभव तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस की ऐसी एक उनको उम्मीद लग रही है कि शायद भारत में भी इस तरह का कुछ हो जाए यदि यहां राहुल गांधी जिस तरह के फर्जी मुद्दे लेकर के आंदोलन चला रहे हैं, यदि यहां भी जैन जी आंदोलन हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उम्मीद इन कांग्रेसियों को किस बेस पर है, इनकी क्या मंशा है, राहुल गांधी क्यों पिछले 10 साल से भारत के अंदर ऐसे आंदोलन चला रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है, फर्जी मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्यों राहुल गांधी विदेश में जाके भारत की बदनामी कर रहे हैं, इसका खुलासा खुद कांग्रेस के नेताओं के बयान से हो जाता है। वेनेजुएला में जिस तरह से तख्ता पलट किया गया, जिस तरह से वहां पर सत्ता जो थी और वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके अमेरिका ले गया, कई तरह के आरोप लगाए, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन राशिद अल्वी जो कांग्रेस के पुराने लीडर हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जैसा नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना जो कि वेनेजुएला की नेता है उसको मिला, ऐसा ही राहुल गांधी को भी मिलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी पिछले काफी दिनों से जो मुद्दे उठा रहे हैं, वो मुद्दे जो है वो नोबेल पुरस्कार के हकदार हैं। अब आप सोचिए राहुल गांधी क्या मुद्दा उठा रहा है। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन की बात की, तो वो किसान आंदोलन जो था 3 कृषि बिल, क्या वो भारत के जो उद्योगपति हैं उनको किसानों की जमीन देने का मुद्दा था? उत्तर है नहीं। तो फर्जी बहुत झूठ बोला गया और राहुल गांधी द्वारा आंदोलन खड़ा किया गया, आंदोलनकारियों के पक्ष में बयानबाजी की गई, लोगों को भड़काया गया। दूसरा आंदोलन राहुल गांधी का देखते हैं, सीएए में दिल्ली की रामलीला मैदान में राहुल गांधी सोनिया गांधी एक रैली करते हैं, मुसलमान उसमें इकट्ठे होते हैं और सोनिया गांधी मंच से बोलती है कि आपको अपने हक के लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा। इसके बाद दिल्ली में दंगे होते हैं, पूरे देश में शाहीन बाग बनते हैं और पूरे देश में अराजकता का माहौल पैदा हुआ। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा सीएए से भारत के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी और आपको विदेश में भेज दिया जाएगा। क्या यह सच था? उत्तर है नहीं। तीसरा आंदोलन राहुल गांधी इसी तरह का नोटबंदी के बारे में कर रहे थे, पूरे देश में धरना प्रदर्शन क्या क्या किया गया कि साहब नोटबंदी तो अडानी अंबानी की जेब में पैसा देने के लिए था, जबकि इसका कोई लेना देना नहीं था। इसी तरह राहुल गांधी ने ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम हैक होकर मोदी जीता है, यह आंदोलन चलाया। पूरे देश की जनता ने इसको सिरे से नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट तक में चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सिद्ध करिए ईवीएम हैक हो सकती है, नहीं कर पाए। मुद्दा फ्लॉप हुआ तो अगला मुद्दा इन्होंने लिया, वोट चोरी। वोटर लिस्ट दिखाई गई, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं, यह दिखाया गया। तो चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि हम भी मान रहे हैं वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, इसीलिए तो एसआईआर करा रहे हैं। वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए हमारा सहयोग करिए और इसको ठीक कराइए। लेकिन वो ठीक नहीं कराने के बजाय पूरे देश में यात्राएं निकालते हैं और कहते हैं कि ये जो सरकार है मोदी की, ये तो वोट चोरी करके बनी है। हरियाणा सरकार को वोट चोरी करके बता दिया, फिर महाराष्ट्र सरकार को बता दिया और अब थोड़े दिन बाद बिहार चुनाव में भी ऐसा बोल दें, इसका आश्चर्य नहीं है। तो राहुल गांधी के एक एक करके जो मुद्दे हैं उसको अगर हम ध्यान से देखेंगे, उसमें कॉमन है वोट चोरी। वेनेजुएला में भी वोट चोरी का ही मुद्दा लेकर इसी तरह मारिया कोरिना ने आंदोलन चलाया और कहा कि जो चुनी हुई सरकार है वो तो बेईमानी से बनी है। ठीक इसी तरह का आंदोलन श्रीलंका में चला, ठीक इसी तरह का आंदोलन बांग्लादेश में चला, ठीक इसी तरह का आंदोलन नेपाल में चला, इसी तरह का आंदोलन पाकिस्तान में भी चला और वहां तख्ता पलट हुआ। तो अब जो ये कांग्रेसी नेता राशिद अल्वी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो है राहुल गांधी भविष्य में नोबेल पुरस्कार के हकदार हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये इसी लाइन पे चल रहे हैं कि राहुल गांधी पहले आंदोलन करेगा, फिर उसको अमेरिका के कहने पे नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा और फिर उसको एक लीडर की तौर में प्रस्तुत किया जाएगा। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो उनकी बात कर रही है, फिर उस डीप स्टेट उसके पीछे काम करेगा। तो उनकी मंशा है कि भारत में भी इसी तरह का कुछ करा दिया जाए। राशिद अल्वी चुनाव आयोग पर हमला करते हैं और वो कहते हैं कि भारत में
जो संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के हाथ का खिलौना बन गया है। राहुल गांधी संविधान को इंप्लीमेंट करने के लिए ही लड़ रहे हैं। वो राशिद अलवी ये कहते हैं कि इसलिए आज नहीं तो कल राहुल गांधी को भी नोबेल प्राइज मिल सकता है। उनका मानना है कि राहुल गांधी का संघर्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाएगा। अब आप समझ रहे हैं, पूरी वही पैटर्न चल रहा है जो बाकी देशों में चला। तो क्या कांग्रेस भारत में भी वेनेजुएला की तरह तख्ता पलट कर इसी तरह मोदी को करना चाहती है सत्ता से अलग? ये एक बड़ा सवाल है, और ये सवाल इसलिए है क्योंकि ये ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका पूरी दुनिया में इसी तरह की हैकड़ी और अराजकता पैदा करके अपना आधिपत्य जता रहा है। राहुल गांधी की अगर आप 365 दिन में आप देखेंगे तो 200 दिन उनकी यात्राएं विदेशों में हुई हैं, और जिन देशों में हुई हैं वहां कोई ना कोई भारत विरोधी ताकत बैठी हुई है। पिछले दिनों जब वो यात्रा पे गए तो भारत की धरती पर जो लोग ऐसा ऑपरेशन चलाते हैं, अंडर खाने मीडिया में घुसकर बॉलीवुड के कलाकारों के जरिए, और एक पूरा इकोसिस्टम टूल किट जो चलाने वाले लोग हैं वो तो विदेश में बैठे हैं, और उसके पीछे पैसा बताया जाता है जॉर्ज सोरोस का पैसा लग रहा है, और वो खुलेआम कहता है कि भारत की सत्ता को मैं गिरा कर रहूंगा। ऐसे में आप सोचिए, ये जो अराजकता पैदा करके और भारत में भी तख्ता पलट की कोई कल्पना कर रहा है, ये कितना खतरनाक है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में सर्वाधिक विदेश यात्राएं करने वाले नेता प्रतिपक्ष के राहुल गांधी जी विदेश यात्राओं में भारत के विरुद्ध विश्व मंच के लिए विख्यात और कुख्यात हो चुके हैं। मलेशिया, कोलंबिया, जर्मनी के बाद अब वो वियतनाम गए हैं। पूर्व की तरह एक बार फिर उनकी विदेश यात्रा भारत विरोधी व्यक्तियों से भेंट और भारत विरोधी बयानों का देश को साक्षी बनना पड़ेगा। प्रश्न यह है कि जिन्हें कांग्रेस शासित राज्यों में कोई बुलाना आवश्यक नहीं समझता, उन्हें विदेश में कौन से लोग बार बार भारत के विरुद्ध बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। सुनिए आप सुधांशु जी ने क्या कहा। भारत के इतिहास में सर्वाधिक विदेश यात्राएं करने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, जो अपनी विदेश यात्राओं में भारत के विरुद्ध विश्वमन करने के लिए विख्यात या यूं कहें कुख्यात हो चुके हैं। मीडिया में प्राप्त जानकारी के अनुसार मलेशिया, कोलंबिया और जर्मनी के बाद अब वो वियतनाम की यात्रा पर गए हैं। यद्यपि वास्तविकता क्या है, वो तो जिस स्थान पर उनका आविर्भाव होगा या वो प्रकट होंगे तब समझ में आएगा कि वो विदेश में कहां पर गए हुए हैं। परंतु जैसा कि पूर्व में अनेक संदिग्ध भारत विरोधी व्यक्तियों और नेताओं के साथ उनकी भेंट और अनेक भारत विरोधी बयानों की तरह एक बार फिर देश को उनकी इस विदेश यात्रा में किसी न किसी भारत विरोधी व्यक्ति का मेहमान बनते हुए और भारत विरोधी बयान देते हुए देखने का निश्चित रूप से अवसर मिलेगा। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि श्री राहुल गांधी जी, जिनको कांग्रेस शासित किसी राज्य के का कोई भी मुख्यमंत्री किसी विश्वविद्यालय, विद्यालय या किसी प्रबुद्ध सभा तक में बुलाना आवश्यक नहीं समझता है, उन्हें विदेश में कौन से लोग हैं जो उनका बारंबार स्वागत करने के लिए और भारत के विरुद्ध हाहाकार मचाने के लिए निरंतर बुलाते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी को इसका खुलासा करना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी ने जो कहा है, यह आशंका बहुत दिनों से जताई जा रही है, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी की यात्राएं गुप्त होती हैं, सबूत कुछ होता नहीं है, और ऐसे मामले में बोलने की आजादी है, कानून ने छूट दी है, तो इसलिए कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आशंका है कि जो ये दुनिया में हो रहा है, जो विदेशी ताकतें हैं, वो नहीं चाहती कि भारत तरक्की करे, और मोदी जी का भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ चल रहा है। आज की डेट में अपने फैसले खुद कर रहा है, अपनी सुरक्षा खुद कर रहा है। यही अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा है, और मुझे लगता है
राहुल गांधी को लगता है कि ऐसे में पूरी दुनिया और जब भारत के लोग मोदी जी को चाह रहे हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तो उनको सत्ता से हटाना 2029 में भी नामुमकिन होगा। ऐसे में राहुल गांधी, मुझे लगता है कि उनको लग रहा है कि विदेशी ताकतों के साथ मिलकर अगर देश के अंदर कुछ इस तरह के काम किए जाएं, भारत को बदनाम किया जाए, भारत की सरकार को बदनाम किया जाए, झूठे आरोप लगाकर आंदोलन खड़ा किया जाए, तो उनको लग रहा है कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और वेनेजुएला की तरह भारत में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि उनको प्रधानमंत्री अमेरिका की मदद से बना दिया जाए। राहुल गांधी ये कल्पना कर रहे हैं, वो उनका फैसला है, लेकिन भारत के 140 करोड़ भारतीय और सनातनी राष्ट्रवादी लोग ये कतई सहन नहीं करेंगे कि जो ये राहुल गांधी सपने देख रहे हैं और भारत को बदनाम कर रहे हैं। यह बहुत हो गया, अब इसका प्रतिकार करने का समय है, और प्रतिकार करने का एक ही तरीका है कांग्रेस मुक्त भारत। जहां भी जिस भी प्रदेश में वोट डालने का समय आए, तो उस समय वोट डालने से पहले ये सोचना कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है। जो आदमी भारत विरोधी ताकतों से मिलता है, जो आदमी जॉर्ज सोरोस की जो टीम है उनके लोगों से मिलकर फोटो खिंचवाता है, भारत विरोधी एजेंडा चलाता है, वो भारत का हितैषी हो सकता है? ये आप खुद से पूछिए। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया है और उन्होंने पूरा एक अखबार की कटिंग लगाते हुए ये लिखा है कि भारत को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी जिस तरह से विदेशी धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत दुखद है। आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।